वेलकम बैक। आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है ट्रांसलेशन के माध्यम से, दियर का यूज। दियर क्या है, इसके यूज क्या है, दियर कौन सा सब्जेक्ट है, दियर क्या होता है, दियर की भूमिका सेंटेंस में, तो आप देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले क्या कह दिया जाए कि दियर क्या है, तो दियर इट इज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड। It is a introductory word. Dear क्या है? Dear एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी मतलब परिचय कराने वाला शब्द होता है। और ये क्या होता है, दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो इट इज मीनिंगलेस। क्या होता है? इट इज मीनिंगलेस होता है। ये मीनिंगलेस होता है। दियर क्या है, तो दियर इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है और ये क्या करता है, इट इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस होता है। और दूसरी चीज कह दिया जाए कि दियर क्या है, तो दियर एक इट इज अ फॉल्स सब्जेक्ट। इट इज अ फॉल्स सब्जेक्ट। ये क्या होता है, झूठा सब्जेक्ट होता है। झूठा सब्जेक्ट इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि फॉल्स सब्जेक्ट होने का मतलब कि दियर के साथ में दियर प्लस क्या लग सकता है, इज लग सकता है, आर लग सकता है, वर लग सकता है, was लग सकता है, हैज भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है, हैड भी लग सकता है। दियर के साथ में इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस कोई भी नाउन आ सकता है। तो इसे फॉल्स सब्जेक्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके साथ में सिंगुलर यूज भी होता है। इसे झूठा सब्जेक्ट कहा जाता है। इसे झूठा सब्जेक्ट भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्यों कहा है, क्योंकि यह अपने साथ क्या करता है, इज को भी ले लेता है। इज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर को ले लेता है। आर क्या है, आर प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। इज सिंगुलर वर्ब है। वज को लेता है, वज सिंगुलर वर्ब है। वर को भी लेता है, वर प्लूरल वर्ब है। प्लस हैज को भी लेता है और हैव को भी लेता है, डू को भी लेता है और डज को भी लेता है। मतलब जैसा नाउन आएगा, जैसा नाउन, अगर नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन प्लूरल तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो जैसे भी कह दिया जाए कि राजा है, एक राजा है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या कर दिया जाएगा, जैसे एक राजा होने की बात हो, जब किसी भी सेंटेंस में नाउन के होने या ना होने की बात की जाए, होने या ना होने की बात की जाए, या जब कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक्शन डूइंग एक्शन ना करे, केवल होने की बात करे, तो हम दियर का यूज करते हैं। जैसे एक राजा है, अब एक राजा है का ट्रांसलेट अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दियर। अब होने की बात हो रही है दियर, और दियर एक की बात हो रही है तो यहां पर लिखेंगे इज अ किंग। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले दियर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब प्लस वर्ब ए या एन प्लस नाउन। एक लड़का है तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ बॉय।
लड़कियां हैं, अभी कह दिया जाए लड़कियां हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां हैं तो देयर आर गर्ल्स, देयर आर गर्ल्स। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। जैसे दूसरा बनाया जाए कि पटना में, पटना में अशोक नाम का राजा रहता था, अशोक नाम का राजा रहता था, पटना में अशोक नाम का राजा रहता था। तो क्या बनाएंगे, ट्रांसलेट बनाएंगे। सबसे पहले कौन रहता था, राजा रहता था, तो इसके लिए राजा के होने की बात हो रही है, राजा के होने की बात हो रही है। यहां पर क्या यूज करेंगे हम, देयर का यूज करेंगे। देयर लिव्ड आ किंग, देयर लिव्ड आ किंग नेम अशोका, अशोका इन पटना, इन पटना। दूसरा है भारत में बहुत गरीबी व भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार है। अब क्या लिखेंगे, भारत में बहुत गरीबी और भ्रष्टाचार है तो देयर आर मेनी पोवर्टी, या दूसरे शब्दों में यहां पर आप क्या यूज कर सकते हैं, बहुत के लिए है मच का भी यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी पोवर्टी एंड करप्शन। लास्ट में क्या लिखेंगे, इन इंडिया। होमवर्क में क्या लिखेंगे, होमवर्क में लिखेंगे कि हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं, 15 कमरे हैं, हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कमेंट में बताएंगे, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हमारे स्कूल में 15 कमरे हैं। और जैसे बोल दिया जाए दूसरा सेंटेंस एक शब्दों में कि साधु हैं, क्या लिखेंगे, देयर आर सेंट्स। भारत में किसान है, भारत में किसान है। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत में ही प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे भारत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, दिल्ली में, अगर ऐसे शुरुआत हो जाए तो आप पक्का समझ लेना कि इसमें देयर का यूज होगा। जैसे भारत में किसान है तो देयर आर फार्मर्स, भारत में किसान हैं, फार्मर्स इन इंडिया, देयर आर फार्मर्स इन इंडिया। तो आई होप you understand this. I meet you next video. Thank you for watching.